बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश आबाद रहें, आमीन। तो आज यहाँ आप लोगों को एक चाय का कप नज़र आ रहा है और एक कप केक। तो हाँ, आज मेरी तबीयत जो है कुछ ख़राब थी तो मैंने बाहर से ही चाय और केक मंगवाया था क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी सुबह के टाइम कि मैं कुछ बना सकूं। तो अब जो है मैं अपना नाश्ता कर रही हूं और यहाँ पर आ गए हैं हम अपने किचन में। जैसे कि आपने टेबल पर देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने सुबह मंगवा ली थी और बेसन जो है वो रखा हुआ था। तो मैं बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि कड़ी पकोड़ा जो है वो बहुत टाइम हो गया है, तकरीबन काफ़ी मंथ्स हो गए हैं मैंने नहीं बनाया और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे उसकी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा है आज मैं बनाती हूँ। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल पर कड़ी पकोड़ा की रेसिपी दी है, लेकिन बस मैं वीडियो बना रही थी और मैं आपके साथ हर चीज़ अपनी शेयर करती हूँ, सारा दिन की रूटीन। तो मैंने कहा चलें किचन में भी कैमरा ले जाती हूँ और मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 से 8 जवे लहसुन के, 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया है, क्योंकि ये बेसन की चीज़ है तो इसमें अदरक जो है वो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। एक बड़ी हरी मिर्च ली है जो काफ़ी तेज़ थी। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे हम इसमें हस्ब ज़रूरत। और अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है दही, तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा दही इसमें शामिल किया है सिर्फ़ इसको पीसने के लिए कि इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस सकूं। इस वजह से आप चाहें तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही तो वैसे इसमें जाना ही है तो मैंने दही इस वजह से डाल दिया है। अच्छा, अजवाइन मैंने ली है ½ टी स्पून। अजवाइन भी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है बेसन कई लोगों को, तो इस वजह से मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ कि ये और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छी बनती है ये। अच्छा, नमक मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत डाला है। अब मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ। इसको इतना पीसना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए, लेकिन मेरे पास जग नहीं है क्योंकि मेरा जग आजकल ख़राब हो गया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इस वजह से मैं इसको चॉपर में ही पीस लूँगी। चॉपर में भी ये काफ़ी हद तक अच्छा पिस जाता है। पीसने के बाद अब मैं इसको एक अदद देगची ले लूँगी, उसमें मैं इसको डालूँगी। अच्छा, इस टाइप का बर्तन मैं सालन वगैरह बनाने के लिए इस वजह से लेती हूँ क्योंकि इसमें जो है स्टीम बहुत अच्छी तरह बनती है और एक छोटी सी देग टाइप का लुक आता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादातर सालन जो है वो बनाती हूँ। अच्छा, अब जो है मैंने देगची में ये तमाम मिक्सचर डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही तकरीबन मैंने लिया है ½ kg। अच्छा, दही जो है हमने खट्टा लेना है। कुछ लोग जो है इसको छाछ में भी बनाते हैं, जिसको बिल्कुल नमकीन लस्सी कहा जाता है, तो छाछ में भी बनाते हैं, लेकिन मैं जो है दही में ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास छाछ नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात ये, जितना कुछ चॉपर में लगा हुआ था मसाला वो तमाम मैंने पानी डालकर निकाल लिया है। अब मैं इसमें खूब सारा पानी डालूँगी। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 12 से 15 कप पानी और दही यहाँ पर मैं शामिल करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल इसके जो लम्स वगैरह हैं वो निकल जाएँ, कोई गुठली वगैरह दही की ना रहे। अगर गुठली वगैरह रहेगी तो कुक होने के बाद वो एकदम फट सा जाता है और वो डिज़ोल्व नहीं होता अच्छी तरह से। तो इस वजह से अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी दही को इसमें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उसे लाजमी बजा दिया करें और ऑल पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मैं उन तमाम न्यू सब्सक्राइबर का भी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो मैं उन तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं अच्छी तरह से इसमें दही को मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। कभी जब मैं बनाती हूँ डिफरेंट तरह से मेरा मूड होता है तो मैं उसमें एक प्याज को भी काट कर शामिल कर देती हूँ। मतलब ऑमलेट कट काट लें आप या उसको लंबाई में काट लें तो जो उसका जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और जब हम खाते हैं कड़ी तो वो थोड़े थोड़े सी क्रंची क्रंची सी हमें फ़ील होती है। लेकिन वो इस स्टेज पर हमने प्याज नहीं शामिल करनी है। प्याज हमने जब शामिल करनी है जब कड़ी जो है हमारी हाफ़ डन हो जाए उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर जो है खूब सारा पानी डालकर अब मैं इसको चूल्हे पर जो है चढ़ा दूँगी
फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अभी जो है हाई फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी और कंटिन्यू मैं इसमें चमचा चलाऊंगी। अगर मैंने इसमें चमचा नहीं चलाया तो कड़ी जो है हमारी वो एकदम फट सी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दही है और दही और बेसन जो है वो एकदम से जो है उसके गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो अभी इसको मैं मुस्तकिल चलाऊंगी जब तक ये इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। यहाँ पर जो है मैंने पकोड़ों का मिक्सचर बना लिया है। नॉर्मली प्याज मैंने लिए हैं इसमें 3 अदद, 1 हरी मिर्च लिए, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, अजवाइन ली है, लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तमाम चीज़ें जिस तरह के मैं पकोड़े बनाती हूँ तो वो मैंने तमाम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के पकोड़ों का जो अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है। अच्छा, मैंने इसमें 1 चुटकी जो है मीठा सोडा भी शामिल किया है। वो इस वजह से किया है क्योंकि पकोड़े जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे और फूले फूले तैयार हों। अब मैं पकोड़ों को निकाल कर कढ़ी में डाल रही हूँ। और यहाँ पर कुछ पकोड़े जो है मैंने वैसे खाने के लिए निकाल लिए थे, क्योंकि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मेरी आदत है मैं पकोड़े निकाल लेती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। कढ़ी हमारी रेडी होगी, अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। कढ़ी को आप तंदूरी रोटी के साथ, यानी कि जो तंदूरी नान होती है उसके साथ और बॉइल्ड राइस के साथ खाएं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है और मतलब इतने ज़्यादा कोई इसमें झंझट नहीं है। बस तमाम चीज़ें एक साथ हमने ग्राइंड कर कर ही इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में और मैं कर रही थी थोड़ी सी सफाई, क्योंकि सारा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं। खाना वगैरह मैंने बना लिया था। राइस जो है मैं बाद में ही बनाऊंगी। तो मैं सफाई कर रही थी। मुझे तो पता नहीं होता है, बच्चे चीज़ें जब खाते हैं उसके रैपर वगैरह ऐसी ऐसी जगहों पर डाल देते हैं घर में। जब मैं सफाई करती हूँ मुझे वो दिख नहीं रहे होते, लेकिन कभी कभी जब मैं बैठी होती हूँ टेबल के आसपास तो मुझे नज़र आते हैं। तो बस मैं वही सफाई कर रही थी। अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।